नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैबल एकेडमी पर। देखिए, यह एक कंपाइलेशन वीडियो है, यानी कि पहले हमारा जो सीरीज चलता था डेली करंट अफेयर्स प्लस वन कॉन्सेप्ट का, तो यह वही वन कॉन्सेप्ट सीरीज से लिया गया है। और इसमें बात की गई है चारों वेदों के बारे में, उपनिषद के बारे में और साथ ही साथ आरण्यकों के बारे में बात की गई है। इस वीडियो को कवर कर लेने के बाद वेदों से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न किसी भी परीक्षा में छूटेगा नहीं, ठीक है। तो आइए चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ऋग्वेद के बारे में करेंगे, तो क्या है देखते हैं। पेन ले लेते हैं। सबसे पहले एक देखिए, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में सूक्त हैं 1028, ठीक। इसके अध्येता यानी कि पढ़ने वाले को, जिसे पुरोहित भी कहते हैं, को क्या कहते हैं? तो होत्र कहते हैं, ठीक। इसमें कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल या भाग हैं, जिसमें से प्रथम और 10वां मंडल सबसे नए यानी कि बाद में लिखे गए, तो बाकी 2 से 9 तक के मंडल पुराने हैं, ठीक। अब बात करते हैं आगे, क्या है अगला पॉइंट। तो तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र है, और यह गायत्री मंत्र सूर्य को समर्पित है, ठीक। 9वां मंडल किसको समर्पित है ऋग्वेद का? यह सोम को समर्पित है। और 10वें मंडल, नेक्स्ट है कि 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, ठीक। चतुर्वर्ण व्यवस्था यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है इसी से संबंधित कि सर्वाधिक उल्लेखित देवता ऋग्वेद में कौन है? तो इंद्र हैं, उसके बाद अग्नि, उसके बाद सोम का उल्लेख किया गया है। इसके बाद है कि सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी ऋग्वेद के टाइम में? किसे माना जाता था? तो सरस्वती नदी को माना जाता था। इसे नदी तमा कहा गया, ठीक। इसके अलावा यमुना नदी का भी ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख किया गया है। तो गंगा नदी जिसे जाह्नवी के रूप में उल्लेखित किया गया है, कितनी बार? 1 बार, ठीक। लेकिन सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी ऋग्वेद की? तो यह थी सिंधु नदी थी। इसके अलावा जो है इसमें जो है गाय, सभा, समिति, राजा, अश्व, विष, जन आदि शब्दों का भी उल्लेख किया गया, ठीक है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन इसमें ऋग्वेद से संबंधित आते ही रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसी में कि ऋग्वेद के ब्राह्मण कितने हैं? तो 2 हैं। कौन कौन से? कौशितकी और दूसरा ऐतरेय। जब उपनिषद कितने हैं ऋग्वेद के? तो यह भी 2 हैं। कौन कौन से? तो पहला है कौशितकी और दूसरा ऐतरेय। अरण्यक कितने हैं ऋग्वेद के? तो यह भी 2 हैं, कौशितकी और ऐतरेय, ठीक। और लास्ट में उपवेद कितने हैं इसके? तो ऋग्वेद का केवल एक उपवेद है। कौन सा? आयुर्वेद। रचना किसने की थी? इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना प्रजापति ने की थी, ठीक है। तो बस मित्रों, यही था। तो हमारे चैनल को प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। देखिए, विद इन टाइम हमने कंप्लीट कर लिया। भले ही हमने अपनी सीरीज़ को 5 से 10 मिनट का कर दिया, लेकिन अभी हम 5 मिनट पे ही रुके हुए हैं। इधर तो मैं फालतू बातें कर रहा हूँ, जिससे शायद आप सुन भी ना रहे हो। चलिए, कोई बात नहीं, देखते हैं। आज खबरें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी नहीं, ठीक है, इसीलिए जल्दी ख़त्म हो गई। ये हमारा कॉन्सेप्ट टॉक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। कल हमने यजुर्वेद के बारे में डिस्कस किया था। आज का टॉपिक कल हमने उसके बारे में, ऋग्वेद के बारे में डिस्कस किया था। आज हम यजुर्वेद के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या है, देखिए, यजुर्वेद के जो है 2 प्रधान रूप हैं। कौन कौन से? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ठीक। यह जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई है। इसके पुरोहित को क्या कहते हैं? पुरोहित मतलब जो इसको पढ़ता है उसको क्या कहते हैं? उसको अध्वर्यु कहते हैं, ठीक। सर्वप्रथम जो है यजुर्वेद में ही राजसु यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख किया गया था, ठीक है। इसके साथ साथ यजुर्वेद के ब्राह्मण में, अभी हम यहाँ ब्राह्मण के बारे में जब देखेंगे, तो यजुर्वेद का एक ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। इसी में महाजनी प्रथा का पहली बार जिक्र किया गया था, और इसमें सूदखोर को कुशीदीन कहा गया था, ठीक। चलिए देखते हैं यजुर्वेद के ब्राह्मणों के बारे में। तो यजुर्वेद के कितने ब्राह्मण हैं? 2। कौन कौन से? तैतरेय और शतपथ, ठीक। उपनिषद कितने हैं? उपनिषद इसके हैं 6। कौन कौन से? तैतरीय, कठी, श्वेताश्वर, ईश, बृहदारण्यक और मैत्रायण। आरण्यक कितने हैं इसके? तो 3 हैं। कौन कौन से? तैतरीय, बृहदारण्यक और शतपथ। और उपवेद, तो उपवेद यजुर्वेद का एक ही है, वह है धनुर्वेद, ठीक। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता विश्वामित्र हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के डिस्कशन में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। तो अब आज हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक या अगले वेद के बारे में, जो कि है साम वेद। तो देखिए,
सामवेद के 2 उपनिषद हैं, कौन कौन से? जैमिनी और छांदोग्य। ठीक, इसके अलावा इसका एक उपवेद है जिसका नाम है गंधर्व वेद। और ब्राह्मण, तो ब्राह्मण इसका पंचविश है, इसे जो है तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं, पंचविश को तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं। ठीक, तो सामवेद के बारे में कुछ और जानकारी जानते हैं। देखिए, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। जो 7 स्वर है ना, सा रे गा मा प ध नी, इसकी जानकारी भी यहीं से हुई है। इसके पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। ठीक, इसका पुरोहित क्या कहलाता है? उद्गाता कहलाता है। पुरोहित मतलब जो इसका ज्ञाता होता है, या जो इसका वाचन करता है, या जो इसके बारे में बताता है, उसे उद्गाता कहते हैं। ठीक, और एक महत्वपूर्ण इसके बारे में सूचना कि इसका कोई आरण्यक नहीं है। ठीक है, तो बस मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही है। बाकी हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। वेद देखते हैं क्या है। देखिए, यह है अथर्ववेद के बारे में। तो देखिए, अथर्वा ऋषि के नाम पर इसका नाम अथर्ववेद पड़ा था। ठीक, किसके नाम पर? तो अथर्वा ऋषि के नाम पर इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। ठीक, इसे ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। यहाँ देखिए, इसे ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। ठीक, उपनिषद इसके कौन कौन से हैं? तो इसके 3 उपनिषद हैं। कितने? 3 उपनिषद हैं। कौन कौन से? मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। हाँ, ये पहला वाला जो मुंडकोपनिषद है, इसी से जो है हमारा जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते वह लिया गया, जिसे जो है मुंडकोपनिषद या प्रश्न पत्र में आप मुंडक उपनिषद के रूप में भी देख सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं देखिए कंफ्यूज करने के लिए मांडुक्य उपनिषद आ जाता है और साथ में ही आ जाता है कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि ननाब्दी एवं। तो वहाँ आपको इसे नहीं सिलेक्ट करना है, बल्कि वहाँ देखना ननाब्दी एवं को, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं, उसे सिलेक्ट करना है, अगर यदि ना यह वाला ना हो तो। ठीक है, हाँ, अब चलिए इसके उपवेद के बारे में जानते हैं। इसका उपवेद एक है शिल्प वेद। इसके प्रवर्तक या रचनाकार कौन है? तो वह है विश्वकर्मा जी। ठीक है, ब्राह्मण भी इसका एक ही है। यह क्या है? गोपथ। इसके अध्येता को क्या कहते हैं? अध्येता मतलब जो इसको पढ़ता है अथर्ववेद को, तो उसको ब्रह्म बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए, कुरु के राजा परीक्षित जो थे, उसको जो है उनको जो है अथर्ववेद में मृत्युलोक का देवता कहा गया है। ठीक है, और जो काशी नगरी अपनी बनारस है, इसका प्राचीनतम उल्लेख भी यहीं पर मिलता है। ठीक, सभा और समिति को जो है इसमें प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। ठीक है, किसमें? तो अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया। ठीक, अगर यह प्रजापति हैं तो इनकी 2 पुत्रियां कौन? सभा और समिति। ठीक है मित्रों, तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। और साथ ही में एक रिक्वेस्ट आपसे कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कीजिए। चलिए, धन्यवाद। हमने चारों वेदों के बारे में बात कर ली थी। अब बात करते हैं वेदों से संबंधित जो बार बार हम लोग चर्चा करते थे। वेद उपनिषद क्या है, आरण्यक क्या है, सभा समिति आदि आदि क्या है, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग किसके बारे में। आरण्यक उपनिषद, ये शब्द बार बार आए कि इस उपनिषद का, इस वेद का ये आरण्यक है, इस वेद का ये उपनिषद है। इन सब के बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी। तो जान लेते हैं आरण्यक आखिर होता क्या है। देखिए, वनों में रचे जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा गया। ठीक है, यह मूलतः कैसे थे? तो यह मूलतः जो है ब्राह्मण ग्रंथों के ही एक भाग हैं। ठीक है, और वर्तमान में कितने आरण्यक उपलब्ध हैं? तो वर्तमान में 7 आरण्यक उपलब्ध हैं। यहाँ देखिए, और इनकी संख्या 7 है। अब उपनिषदों के बारे में बात करते हैं। उपनिषद देखिए, इनकी संख्या जो है 8 है। इसमें जो है ना, ये भारतीय दर्शन के स्रोत हैं ये। ठीक, इसमें दर्शन के बारे में बताया गया है, भारतीय धर्मों से संबंधित। ठीक है, इन्हें जो है भारतीय दर्शन के स्रोत अथवा पिता भी माना जाता है। और इन्हें वेदांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदांत भी कहते हैं। किसे? उपनिषद को ही वेदांत भी कहते हैं। ठीक है, उपनिषद का अर्थ क्या होता है? तो शिष्य द्वारा जो है गुरु के समीप बैठ करके शिक्षा प्राप्त करने को ही उपनिषद कहते हैं। ठीक है, अब एक शब्द आता है, कभी कभी पेपर में आ जाता है कि वेद त्रयी क्या है, या वेद त्रयी में कौन कौन से वेद शामिल हैं या फिर नहीं शामिल हैं। ठीक है, तो वेद त्रयी में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद शामिल हैं, लेकिन अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है। ठीक है,
अब पुराणों की बात करते हैं। देखिए पुराणों की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 18 है और इनकी रचना जो है लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लोमहर्ष ऋषि और इनके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा किया गया था। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं, इसे हम लोग देखेंगे, सभा समिति के बारे में भी जानेंगे। पहले जान लेते हैं वेदांगों के बारे में। किसके बारे में? वेदांग के बारे में जानते हैं। देखिए वेदांगों को ना, वेदों का अर्थ समझने के लिए जिन सूक्तों का या फिर जिन शब्दों का प्रयोग किया गया उनका सही उच्चारण कैसे किया जाता है या सही उच्चारण किस प्रकार से होगा, इसके लिए जो है वेदांगों की रचना की गई थी। ठीक है, इनकी संक्षिप्त शैली के कारण इन्हें सूत्र भी इन्हें सूत्र भी कहा जाता है। ठीक है, वेदांग या सूत्र एक ही चीज़ है। कहीं सूत्र लिखा मिल जाएगा आपको कभी, तो कहीं वेदांग लिखा मिल जाएगा। ठीक है, परेशान मत होइएगा आप लोग कि अरे हमने तो वेदांग पढ़ा था, सूत्र तो पढ़ा ही नहीं था। नहीं भैया, सूत्र और वेदांग दोनों एक ही हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 6 है। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद या और लास्ट 6वां नंबर ज्योतिष। ठीक है, शिक्षा में क्या है? तो शिक्षा में जो है वैदिक शब्दों के शुद्ध उच्चारण हेतु शुद्ध उच्चारण बताया गया है। कल्प में वैदिक कर्मकांडों को कैसे संपन्न कराया जाता है ये बताया गया है। व्याकरण में जो है नाम और धातुओं की रचना एवं उपसर्ग और प्रत्यय के प्रयोग हेतु नियम बताए गए। निरुक्त में जो है शब्दों की व्युत्पत्ति हेतु नियम बताए गए। ठीक है, इसे जो है निरुक्त को ही भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। किसे? निरुक्त को माना जाता है। निरुक्त की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी ना यास्क ने इसकी रचना की थी। किसने? तो यास्क ने इसकी रचना की थी। ठीक है, अब ज्योतिष की बात करते हैं। तो ज्योतिष जैसा नाम से ही ये समझ में आ रहा है कि यह जो है ज्योतिष शास्त्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके प्रसिद्ध एक आचार्य थे। कौन? तो ये थे लगध है ये। ठीक, लगध मुनि। कौन थे? लगध मुनि। ठीक है, ये हमारे चैनल का है, इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए यार। अब बात करते हैं उपवेदों के बारे में। देखिए उपवेद भी आपने बार बार सुना कि फलाने ग्रंथ का, फलाने वेद का ये उपवेद है, फलाने वेद का ये उपवेद है। तो उपवेद भी जानते हैं। देखिए उपवेद क्या है ना, कि ये जो वेद हैं इनके जो है कुछ तकनीकी कार्यों के इसमें शामिल किया गया। ठीक है, जैसे कि आयुर्वेद में चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। ठीक है, आयुर्वेद किसका उपवेद है बताइए? बताया गया है आपको। यह आयुर्वेद है ऋग्वेद का। किसका? तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। इसमें किसके बारे में बताया गया है? चिकित्सा शास्त्र के बारे में बताया गया है। इसके बाद धनुर्वेद है। धनुर्वेद युद्ध, जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है, युद्ध की कला से संबंधित है यह। ठीक है, किसका वेद है? किसका उपवेद है यह? धनुर्वेद। धनुर्वेद है यजुर्वेद का उपवेद। किसका? तो यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। अब बात करते हैं गंधर्ववेद की। गंधर्ववेद में किसके बारे में बताया गया? कला एवं संगीत से संबंधित है। ठीक है, ये किसका उपवेद है? यह गंधर्ववेद। यह है सामवेद का। किसका? सामवेद का। अब बात करते हैं शिल्पवेद की। इसमें जो है निर्माण कला के बारे में बताया गया है और यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है अथर्ववेद से संबंधित। किससे है? अथर्ववेद। ठीक, तो अब बात करते हैं, उधर हमने एक चीज़ छोड़ा था, सभा और समिति को छोड़ दिया था। तो देखिए सभा क्या थी? यह एक श्रेष्ठ जनों की सभा थी। इसमें संभ्रांत और श्रेष्ठ लोग यानी कि राजा से संबंधित मंत्री लोग इसमें सदस्य रहते थे या राजा को सुझाव वगैरह देती थी। ठीक है, अब बात करते हैं समिति की। तो यह जो है सामान्य लोगों की सभा थी और यह राजा को नियुक्त और पदच्युत के द्वारा उस पर नियंत्रण रखती थी। ठीक है, स्त्रियों को जो है सभा और समितियां में भाग लेने दिया जाता था। ठीक, अब एक और संस्था थी उनकी, विदत। ठीक, सभा और समिति ये दो थी, इसके अलावा एक और संस्था थी। कौन सी? विदत। यह तीसरी संस्था। ठीक, इसमें जो है यह विशिष्ट संस्था रूप थी या आर्यों के सबसे प्राचीनतम संस्था थी यह विदत। ठीक है, इसमें कौन सम्मिलित होता था? इसमें वृद्ध और विद्वान लोगों को सम्मिलित किया जाता था। ठीक,
तो बस मित्रों, यही था आज का हमारा वीडियो और लेक्चर। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। अंतर्गत लेके चलते हैं, ठीक है। इसमें अभी तक हमने बात कर ली है चारों वेदों के बारे में, और किसके बारे में बात कर ली, वेदों से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज या तथ्यों के बारे में भी बात हो चुकी है हमारी। अब आज क्या करेंगे, आज भी हम वेदों से संबंधित कुछ और ज़रूरी बातें करेंगे, और इनके साथ ही हमारा ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल से संबंधित यह टॉपिक आज समाप्त हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल प्लस उत्तर वैदिक काल से संबंधित यह टॉपिक हमारा आज समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे जैन या बुद्ध धर्म के बारे में, देखेंगे जैन एवं बुद्ध धर्म के बारे में, अथवा हड़प्पा। ठीक, अब ये मत कहिएगा कि इसके बारे में कहे थे, अथवा लगा दिया है मैंने। तो चलिए बात करते हैं ऋग्वेद एवं उत्तर वैदिक काल से संबंधित कुछ और मुख्य तथ्यों के बारे में। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ इस समय जो संस्कार प्रचलित थे उनकी संख्या 16 थी। संस्कार किसे बोलते थे, तो देखिए संस्कार जो है व्यक्ति के जन्म से लेकर के उसकी मृत्यु तक जो कार्य बताए जाते थे उन्हें संस्कारों के अंतर्गत लिया जाता था। ठीक, जन्म होते समय नहीं, जन्म के पहले से ये चीज़ें निर्धारित हो जाती, जैसे गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म। ठीक, सब शुरू से लेकर के, मतलब व्यक्ति जब गर्भ में आता है, गर्भ आने के लिए जब व्यक्ति के लिए निर्णय लिया जाता है, तब से यह 16 संस्कारों की गिनती शुरू हो जाती है। पहले संस्कार वहीं शुरू हो जाता है जिसे गर्भाधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गर्भाधान। तो यह इसका तात्पर्य होता है कि जब कोई डिसीजन लेता है कि हाँ उन्हें बच्चा पैदा करना है कि नहीं करना है, ठीक, या इस हेतु मिलन के लिए। ठीक, इसके बाद जो है पुंसवन होता है, जो कि गर्भ रक्षा एवं पुत्र की प्राप्ति हेतु किया जाता है। आदि आदि इस प्रकार से 16 संस्कार हैं कुल। यह आप दिमाग में रख लीजिए, आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा संस्कार है। ठीक, 16 संस्कार हैं। इसके अलावा विवाह प्रचलित थे। कौन कौन से विवाह थे, तो 8 प्रकार के विवाह बताए गए थे। किसमें, मनु स्मृति में 8 प्रकार के विवाह बताए गए थे, जिसमें से शुरू के 4 विवाह को प्रशंसनीय माना गया या ब्राह्मण योग्य माना गया, और अंतिम के 4 विवाह को निंदनीय भी कहा गया। तो जान लेते हैं इन 8 विवाहों के प्रकारों के बारे में। यह इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जान लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। देखिए, पहला विवाह है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह के अंतर्गत क्या होता था, तो दहेज सहित उसी श्रेणी के पुरुष के साथ विवाह। दूसरे विवाह का प्रकार है दैव विवाह। यह जो पुरोहित आता था, यज्ञ करवाता था, उसी के साथ जो विवाह संपन्न कराया जाता था उसे जो है दैव विवाह कहा जाता था। फिर है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में कन्या के पिता को जो है वर पक्ष को एक जोड़ी जो है गाय और बैल देना होता था। फिर है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में क्या होता था, इसमें बिना दहेज और बिना कन्या की कीमत के मांग के ही यह विवाह संपन्न होता था। ठीक, इन्हीं चारों को जो है प्रशंसनीय विवाह माना गया। ठीक, अब बात करते हैं गंधर्व विवाह की। गंधर्व विवाह में देखिए, माता पिता की इच्छा के बिना ही वर कन्या से गुप्त रूप से विवाह कर लेता था। ठीक, इसके बाद आता है असुर विवाह। इसमें कन्या को खरीद लिया जाता था। फिर आता है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में क्या होता था, तो कन्या का अपहरण जो है बलपूर्वक करके उससे विवाह कर लिया जाता था। और अंतिम है पैशाच विवाह। इसमें कन्या के जो है सोए हुए अवस्था या नशे अवस्था या मानसिक विक्षिप्तता की अवस्था में कन्या से बलपूर्वक विवाह कर लिया जाता था, मतलब कन्या के संज्ञान में नहीं होता था। ठीक, देखिए ऐतरेय ब्राह्मण में ना पुत्री को ही समस्त दुखों का स्रोत कहा गया है, और साथ ही साथ पुत्र को जो है परिवार का रक्षक भी बताया गया है। कहाँ पर, तो ऐतरेय ब्राह्मण में बताया गया है ऐसा। ठीक, और 2 तरीके के विवाह थे, वह थे अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में क्या होता था, तो जो उच्च वर्ण का या उच्च वर्ग का पुरुष होता था, मेल होता था, वह विवाह करता था निम्न वर्ण की कन्या के साथ। ठीक, फीमेल के साथ। फिर प्रतिलोम विवाह जो होता था वो क्या होता था, जिसमें जो है
उच्च वर्ण की फीमेल होती थी और निम्न वर्ण के मेल से यानी कि निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह करती थी, तो इसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था और इसे अनुलोम या फिर क्या अनुलोम विवाह ही कहा जाता था जब उच्च वर्ण का मेल और निम्न वर्ण की फीमेल हो। ठीक, यानी इसे कहा माना क्या जाता है कि सभी तरह के विवाह जो है उस समय प्रचलित थे। एक चीज़ तो इससे यह निकल के आती है कॉन्सेप्ट कि सभी तरह के विवाह उस समय प्रचलित थे तत्कालीन समाज में। अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। देखिए, छांदोग्य उपनिषद में जो है 3 तरीके के आश्रम के बारे में बात की गई। पहले आपको बता दूं, छांदोग्य उपनिषद में कितने आश्रम बताए गए हैं? 3। लेकिन जबालोपनिषद में 4 तरीके के आश्रम बताए गए। कौन कौन से? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अब इन चारों आश्रमों से संबंधित कुछ कार्य थे और साथ ही साथ उनका कुछ पुरुषार्थ भी थे, तो जान लेते हैं। देखिए, ब्रह्मचर्य का कार्य क्या था? ज्ञान प्राप्ति करना था ब्रह्मचर्य में, और इसका पुरुषार्थ जो है वह था धर्म। गृहस्थ आश्रम में जो है इसमें कार्य था सांसारिक जीवन को जीना था और इसका पुरुषार्थ अर्थ व काम था। वानप्रस्थ आश्रम में जो है वानप्रस्थ आश्रम का कार्य था ईश्वर का ध्यान करना और पुरुषार्थ इसमें मोक्ष था। और संन्यास आश्रम में जो है कार्य था मोक्ष प्राप्ति हेतु तपस्या करना और इसका भी पुरुषार्थ मोक्ष था। यानी कि वानप्रस्थ और संन्यास का पुरुषार्थ जो है मोक्ष ही था, यह याद कर लीजिए। ठीक, इन चारों आश्रमों में श्रेष्ठ आश्रम किसे माना गया था? तो चारों आश्रमों में श्रेष्ठ आश्रम जो है गृहस्थ आश्रम को माना गया था। ठीक, सबसे श्रेष्ठ आश्रम कौन सा माना गया? गृहस्थ आश्रम माना गया। ठीक, इसी गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत जो है 5 महायज्ञों के बारे में बताया गया, 3 वर्गों के बारे में बताया गया और 3 तरीके के ऋणों से निवृत्त होना भी बताया गया। ठीक, त्रिवर्ग कौन कौन से थे? तो यह थे धर्म, अर्थ और काम। 5 महायज्ञ कौन कौन से थे? तो 5 महायज्ञ थे। पहला है ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ। इसमें पठन पाठन कर या प्राचीन ऋषि के प्रति कृतज्ञता करके इसको पूर्ण करना होता था। देव यज्ञ में हवन द्वारा देवताओं की पूजा व अर्चना की जानी होती थी। पितृयज्ञ में पितरों का तर्पण और श्राद्ध किया जाता था। नृयज्ञ या मनुष्य यज्ञ में अतिथि सत्कार किया जाता था। और भूत या बलि यज्ञ में जो है जो जीव जंतु होते थे उनको भोजन आदि कराया जाता था। ठीक, इस प्रकार से यह 5 यज्ञ पूर्ण होते थे, इनका अनुष्ठान संपन्न होता था। त्रिऋण कौन कौन से थे? तो ऋषि, पुत्र और देव ऋण होते थे। तो ऋषि ऋण में क्या होता था? ऋषि ऋण से उऋण होने के लिए यानी फिर मुक्त होने के लिए वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना होता था। पुत्र ऋण से मुक्ति के लिए जो है पुत्र की उत्पत्ति करनी होती थी और देव ऋण से मुक्ति करने के लिए धार्मिक अनुष्ठान एवं यज्ञ आदि करने होते थे। ठीक है मित्रों। हाँ, दासों के बारे में भी बताया गया था। उस समय दास प्रथा प्रचलित थी। ठीक, जैसा कि दासों के बारे में बताया गया है तो हम समझ सकते हैं कि दास प्रथा प्रचलित थी। तो कितने प्रकारों के दासों के बारे में बताया गया? देखिए, अर्थशास्त्र में 5 प्रकार के दास थे। ठीक, यह कौटिल्य का अर्थशास्त्र की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दास थे? तो 5। ठीक, नारद स्मृति में कितने दास थे? नारद स्मृति इसमें जो है 15 प्रकार के दासों के बारे में बताया गया है। ठीक है, और हाँ, दास मुक्ति के बारे में, मतलब दास प्रथा, दास जो है अपनी आज़ादी के लिए क्या कर सकते थे, तो इसके बारे में सबसे पहले प्रावधान किसमें बताया गया? तो यह भी नारद स्मृति में ही बताया गया है। सर्वप्रथम दास मुक्ति का विधान जो है नारद स्मृति या नारद ने किया है। मनु स्मृति की बात करते हैं। मनु स्मृति में कितने प्रकार के दासों के बारे में बताया गया? देखिए, मनु स्मृति में जो है दासों की संख्या 7 बताई गई, मतलब 7 तरीके के दास होते थे। कितने? 7। ठीक, तो एक और जगह दासों के बारे में चर्चा की गई है, वह है तैत्तरीय संहिता में। ठीक, इसमें जो है दास दासियों को जो है उपहार स्वरूप भी दिए जाने की प्रथा के बारे में बताया गया। किसमें? तैत्तरीय संहिता। इसमें क्या बताया गया कि दास दासियों को उपहार स्वरूप भी दिया जाता था, संहिता है। ठीक है मित्रों, तो बस इसी के साथ जो है हमारा उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी है हमारे साथ।
तो बस मित्रों, फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।